सी खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया। अब डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। आखिरी दिन दिग्गज और आपने देखा पूरी ताकत झोंक दी। 17 नवंबर को 230 सीटों पर वोटिंग होना है और इन 230 सीटों पर आपने देखा तमाम दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा था, चाहे हम बात कर ले बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। बीजेपी की तरफ से हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम दिग्गज मोर्चा संभाले हुए थे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ हमने ये भी देखा प्रत्याशियों ने भी अपनी विधानसभा सीटों पर जाकर जनसंपर्क किया, रोड शो की, रैली की और इन रैलियों के माध्यम से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि 230 विधानसभा सीट जहां पर चुनावी शोरगुल अब थम गया है। शाम 6 बजे तक का समय था और ये खत्म हो गया है समय। ऐसे में अब देखिए कुछ ही समय बचा है, 17 नवंबर की वो तारीख जब मताधिकार का प्रयोग जनता करेगी। लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की ओर जो है प्रत्याशी बढ़ेंगे, जनता के घरों तक पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। हर एक वो कोशिश की जाएगी कि कैसे वोट अपने पाले में लाया जाए, कैसे माहौल बनाया जाए। हमने देखा भी बीते दिनों भी हमने देखा किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव में जुटे हुए थे, जनसंपर्क कर रहे थे। तमाम दिग्गज, तमाम टॉप लीडरशिप भी हमने देखा चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी और अब चुनावी शोरगुल थम चुका है 230 विधानसभा सीटों पर। और देखिए 17 नवंबर को 230 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर है, अगर 70 विधानसभा सीट जहां पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, इसके साथ ही 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की जहां पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। पल पल का अपडेट आपको देंगे, हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैसे होगा, कहां कौन मजबूत नजर आएगा और पल पल का अपडेट देने के लिए बूथ बूथ पर बंसल न्यूज पहुंचेगी। 300 सीटों पर 300 रिपोर्टर मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगे। तो देखिए अब डोर टू डोर प्रचार जो है प्रत्याशी करेंगे। आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है और हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानकारी लेंगे। इंदौर से हमारे साथ पीयूष जुड़ गए, उमेश हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए, इसके साथ ही निशांत हमारे साथ बालाघाट से जुड़ गए हैं, छिंदवाड़ा से जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए इंदौर की बात कर लेते हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, अगर इंदौर की हम बात करें, मालवा निमाड़ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और यहाँ पर हमने देखा दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, चाहे हम बात कर ले प्रियंका गांधी की या तमाम दिग्गज कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी। देखिए बिल्कुल, आज शाम को यहाँ पर प्रचार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से थम चुका है। अब शोर शराबा नहीं होगा। अब जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो डोर टू डोर दस्तक देंगे और मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस पूरे चुनावी अभियान की हम लोग बात करें तो मालवा निमाड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं अदा करता है। 66 सीटें हैं 230 में से जो मालवा निमाड़ अंचल से आती है और तकरीबन आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, मालवा निमाड़ की, इंदौर की, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या है तमाम प्रत्याशियों की। तो चलिए मालवा निमाड़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए झाबुआ में कौन उम्मीदवार किसके सामने रहेगा। अगर बात करें राजपुर की तो अंतर सिंह पटेल जो है बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, बाला बच्चन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे, ये भी हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। बुरहानपुर की बात करें, अर्चना चिटनिस यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह शेरा इस बार उम्मीदवार है, पिछली बार निर्दलीय जीते थे चुनाव। सोनकच्छ की बात करें, राजेश सोनकर बीजेपी की तरफ से, सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार, संजय शुक्ला कांग्रेस की तरफ से पिछली बार ये विधानसभा चुनाव यहां से जीते थे। इंदौर 4 की बात की जाए, मालनी गौड़ जो कि बीजेपी का गढ़ ये सीट कही जाती है, कांग्रेस की तरफ से राजा मधवानी उम्मीदवार हैं। तो देखिए ये तमाम वो सीटें आपको बता रहे हैं जो कि इंदौर की है। मालवा निमाड़ की हॉट सीट आपको दरअसल ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया, पूरी ताकत झोंक दी। अब चलिए इस पे जरा बातचीत कर लेते हैं। एक बार फिर से पीयूष का मैं रुख करना चाहूंगी। पीयूष, इंदौर में
इंदौर की बात करें, कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं यहाँ पर। इंदौर 1 की बात करें, 4 की बात करें, राव की बात कर लें, मालवा निमाड़ रीजन के हिसाब से देखें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों ही दल के लिए। यहाँ पर 66 विधानसभा सीटें आती हैं। अब पूरा प्रचार प्रसार हमने देख लिया, तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी, अब फोकस डोर टू डोर कैंपेनिंग पर। देखिए, बिल्कुल फोकस डोर टू डोर कैंपेनिंग पर तो है ही, लेकिन हमने देखा कि पूरा जोर मालवा निमाड़ पर दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेताओं का रहा है। चाहे पीएम मोदी हो या फिर कांग्रेस के बड़े चेहरों की बात करें तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जैसे चेहरे भी लगातार मालवा निमाड़ में चुनावी सभाओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश में जुटे रहे। और कल पीएम मोदी का रोड शो भी इंदौर में हुआ था। जहां तक 66 सीटों की बात आपने की है, तो फिलहाल मौजूदा स्थिति में 33 सीटें ऐसी है जो बीजेपी के खाते में है। 30 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर जो है वो कब्जा जमाए हुए हैं और 3 सीटों पर निर्दलीय यहाँ पर जो है वो विधायक हैं। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर साफ तौर पर दबदबा कायम करने में कामयाब होगा, वो उसके लिए सत्ता की राह भी आसान हो जाएगी। इंदौर की हम लोग बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है जहां पर 9 विधानसभा सीटें हैं। हाई प्रोफाइल चेहरे की बात की आपने, तो जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता भी मैदान में है। इसके अलावा बड़े चेहरे हैं, सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है। लौटूंगी मैं पीयूष आपके साथ, ग्वालियर चंबल की जरा स्थिति समझेंगे कि आखिरकार वहां पर किस तरीके की स्थिति इस बार है। उमेश के पास में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि ग्वालियर चंबल की कौन सी हॉट सीटें हैं जहां पर देखिए इस बार दिग्गजों की साख दाव पर लगी है। ग्वालियर ग्रामीण भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से साहब सिंह गुर्जर, इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर। ग्वालियर की बात करें तो प्रद्युमन सिंह तोमर जो कि मंत्री हैं बीजेपी में, और इसके साथ ही सुनील शर्मा की बात करें तो ये दोनों आमने सामने होंगे, दोनों के बीच मुकाबला। डबरा हाई प्रोफाइल सीट इमरती देवी एक बार फिर से इनको उम्मीदवार बनाए, सिंधिया समर्थक है, सुरेश राजे इनके सामने रहेंगे, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। दतिया हाई प्रोफाइल सीट नरोत्तम मिश्रा शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं, राजेंद्र भाटी एक बार फिर से दोनों के बीच मुकाबला, 2018 में भी आमने सामने थे। दिमनी नरेंद्र सिंह तोमर, देखिए इस बार केंद्रीय मंत्री को भी चुनाव में उतारा गया, रविंद्र सिंह तोमर इनके सामने होंगे, दोनों के बीच मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा। गोहद की बात करें, लाल सिंह आर्य चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से केशव देसाई। तो ये वो हॉट सीटें ग्वालियर चंबल की जो आपको बता रहे। शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जैन बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से केपी सिंह, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। राघोगढ़ भी हाई प्रोफाइल सीट, जयवर्धन सिंह कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हीरेंद्र सिंह बंटी चुनावी मैदान में। तो ये वो हाई प्रोफाइल सीटें, हॉट सीटें ग्वालियर चंबल की आपको बता दी। लेकिन अब जरा स्थिति भी समझ लेते हैं, हमारे साथ उमेश लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। उमेश, ग्वालियर चंबल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2018 में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहा, उपचुनाव के बाद स्थिति बदली, लेकिन इस बार हमने देखा दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, प्रियंका गांधी की बात कर ले। अब समय काफी ज्यादा कम, अब सिर्फ मौका है डोर टू डोर कैंपेनिंग का। जी बिल्कुल, देखिए 17 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और आज उसके लिए जो चुनावी शोरगुल है अब वो पूरी तरह से बंद हो गया है। 6 बज चुके हैं और ऐसे में जो रैली और सभाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और अब जो बाहरी लोग हैं उनको भी सीमा से बाहर किया जाएगा। तकरीबन ये जो पूरा ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 सीटें हैं वो महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और यही वजह है कि लगातार बीजेपी ने इस पूरे कैंपेन में लगभग 65 रैलियां सभाएं की हैं और उसके साथ ही कांग्रेस ने 40 सभा और रैलियां मिलाकर की हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही जो पार्टियां हैं उनकी जो 34 सीटें उन पर नजर है, क्योंकि जो चंबल की जो 34 सीटें हैं उनको सत्ता की चाबी कहा जाता है। अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 में यहाँ से कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी और यही वजह है कि अब जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए या गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार ग्वालियर चंबल में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अगर हॉट सीट की बात की जाए तो डबरा की हॉट सीट, दिमनी और उसी के साथ ही दतिया की जो हॉट सीट है वो यहाँ पर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा की साख दांव पर लगी है। कुल मिलाकर पूरी तरह से जो कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही पार्टियां उन पर जो चंबल की जो 34 सीटें हैं उन पर नजर है। अब देखना यह होगा कि जो 2018 में जो परिणाम हुए बीजेपी उनको रिपीट नहीं करना चाहती, यही वजह है कि अब लगातार ताकत झोंक रही है। चूंकि अब चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद हो गया है, अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन करेंगी और इसके साथ ही जो कांग्रेस है वो भी अब कोशिश कर रही है कि जो 2018 में जो 26 सीटें मिली उससे भी ज्यादा सीटें लाने का यहाँ पर कांग्रेस का लगातार दावा है। अब देखना यह होगा कि जो बीजेपी है
उपचुनाव में दोनों ही की सीट बराबर है। अब इस 2023 के चुनाव में बीजेपी, ये तो देखने वाली बात होगी, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब जनता करेगी, जनता किसको आशीर्वाद देती है। दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत तो झोंक दी। अब चलिए बात जरा हम करेंगे छिंदवाड़ा की, जो कि कमलनाथ का गढ़ है, महाकौशल में ये आता है। मैं निशांत के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको महाकौशल की वो हाई प्रोफाइल सीटें बता देते हैं जहां पर इस बार मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा रहने वाला है। चलिए तो ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको बता देते हैं। छिंदवाड़ा देखिए, विवेक बंटी साहू बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार। ये कमलनाथ का गढ़ है, यहां पर मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा। जबलपुर उत्तर की बात करें, अभिलाष पांडे बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से विनय सक्सेना, ये भी हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। जबलपुर पश्चिम राकेश सिंह जो कि सांसद है, इनको उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। तरुण भनोट कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे। नरसिंहपुर काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। लखन सिंह पटेल जो हैं कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे। इसके साथ ही बालाघाट गौरी शंकर बिसेन, ये भी शिवराज सरकार में हाल ही में मंत्री बनाए गए। अनुभव मुजारे जो कि समाजवादी पार्टी से शामिल हुए हैं। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला रहेगा। और चलिए अब महाकौशल को जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ निशांत लाइव बने हुए। निशांत, महाकौशल की बात करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रीजन हो जाता है। छिंदवाड़ा की हम बात कर ले, जबलपुर की बात कर ले, कांग्रेस ने तो हमने ये भी देखा था कि प्रियंका गांधी ने जबलपुर में नर्मदा पूजन की, वहां से चुनावी शंखनाद किया। और कई हाई प्रोफाइल सीटें, इस बार कैसा मुकाबला होगा? और अब चुनावी शोरगुल तो थम गया है। जी, छिंदवाड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज अंतिम दिन भी यहां पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से पहुंचे थे। इसके अलावा कमलनाथ लगातार यहां पर प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ प्रदेश की तकरीबन हर ज़िले में वो पहुंचे जहां पर उन्होंने चुनावी सभाओं को किया, लेकिन जिन अंचल को विशेष तौर पर हमने कवरेज के दौरान देखा, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, बालाघाट हो, सिवनी हो, मंडला, डिंडौरी, इन ज़िलों में हमने देखा कि लगभग सभी बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे। 25 मार्च की अगर बात करें तो यहाँ पर विजय संकल्प रैली भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही दिग्गजों के आने का, अब उसके बाद चाहे हम पिछले महीने मंडला में, रामनगर में प्रियंका गांधी की बात हो, या फिर आज योगी आदित्यनाथ की बात, आज प्रचार के अंतिम दिन खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ केवलारी में थे, बालाघाट जिले की विभिन्न सीटों पर थे। आज नकुलनाथ के साथ हम भी छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा में पहुंचे हुए थे। तो लगातार नेक टू नेक फाइट के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ललकार बिल्कुल बराबरी की रही। लेकिन एक बात जो विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि छिंदवाड़ा बिल्कुल एपिसेंटर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार वो उपचुनाव में विधानसभा से यहाँ पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। एक बार फिर उनका मुकाबला बंटी साहू से है। इस अंचल में 2 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से और प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से। गौरीशंकर बिसेन जो कि सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, वो बालाघाट से चुनाव लड़ रहे हैं और स्टार प्रचारक भी हैं। महाकौशल के जो 2 मंत्री हैं, रामकिशोर कावरे और गौरीशंकर बिसेन, दोनों बालाघाट जिले से हैं। दोनों इस बार कड़े मुकाबले में हैं। अमित द्विवेदी मेरे साथ हैं, हमारे छिंदवाड़ा के संवाददाता। अमित, आपने बहुत करीब से, बहुत बारीकी से पूरे इलेक्शन को देखा है। तकरीबन सभी केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे। कल आप नितिन गडकरी से भी बात कर रहे थे। कैसे आपने इस इलेक्शन को देखा? निशान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा सेंट्रिक होकर ये इलेक्शन हुआ। महाकौशल में सर्वाधिक अगर किसी का ध्यान रहा तो वो छिंदवाड़ा में रहा है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के तरफ से कमलनाथ और नकुलनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह से लेके आज तक योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की एक बड़ी फहरिस्त छिंदवाड़ा में उतार दी। पूरी ताकत भाजपा ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ को ढहाने की पूरी ताकत लगा दी, पूरी जद्दोजहद कर दी। तमाम केंद्रीय मंत्री आए, स्मृति ईरानी आई, कल नितिन गडकरी जो है केंद्र के बड़े मंत्री हैं वो छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, आज देवेंद्र फडणवीस जो है वो छिंदवाड़ा पहुंचते हैं। छिंदवाड़ा प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ा कद्दावर नेता पहुंचते रहा है। इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और इस बार एक बार फिर कांग्रेस के सामने ये चुनौती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना भूल गया था कि इसी अंचल में जो 6 संवेदनशील सीटें हैं वो इसी अंचल में है। बालाघाट जिले की बैहर, लांजी और परसवाड़ा, ये तीनों नक्सल प्रभावित सीटें हैं। इसके अलावा मंडला, बिछिया और डिंडौरी, ये सभी बेहद संवेदनशील सीटें हैं जहां पर एक्स्ट्रा पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है।
बहुत सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। तो प्रशासनिक तैयारियां पूरी इस वक्त जोरों पर है और राजनीतिक तैयारियां तो है ही। चुनाव प्रचार अब थम चुका है, अब बारी है मतदाता के दिलों में दस्तक निशान देने की। छिंदवाड़ा में मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प। बीजेपी ने यहाँ पर तगड़ी मेहनत की, कांग्रेस ने भी मेहनत की। फिलहाल ये तो वोटिंग के दिन ही पता चल पाएगा कि किसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार 300 रिपोर्टर तैनात है, पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए 300 विधानसभा सीट, 70 विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की, 230 विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की, जहां पर चुनाव होगा। अब आगे के भी रीजन के जरा हालात देख लेते हैं, वहां पर किस तरीके की स्थिति है। मध्य क्षेत्र को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि मध्य क्षेत्र में क्या स्थिति है। और भी रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए, अंचल हमारे साथ बने हुए, इसके साथ ही रीवा से भी हमारे साथ रिपोर्टर बने हुए। लेकिन मध्य क्षेत्र की जरा स्थिति आपको बता देते हैं। हॉट सीट कौन सी है, ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि मध्य क्षेत्र में क्या स्थिति। हॉट सीट विदिशा हाई प्रोफाइल सीट, यहां से मुकेश टंडन बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से शशांक भार्गव चुनावी मैदान में। नर्मदापुरम की बात करें, सीता शरण शर्मा, गिरिजा शंकर शर्मा इस बार देखिए जो है भाई भाई मैदान में रहेंगे। मध्य क्षेत्र की और भी हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो हरदा कमल पटेल कैबिनेट मंत्री हैं शिवराज सरकार में, रामकिशोर दोगने कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। भोपाल उत्तर की बात करें तो आलोक शर्मा पूर्व महापौर रहे, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से आतिफ अकील, ये आरिफ अकील के बेटे इस बार चुनावी मैदान में। नरेला जो कि बीजेपी का गढ़ है, विश्वास सारंग एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से मनोज शुक्ला नया चेहरा है जो कि उतारे गए इस बार। भोपाल दक्षिण में भी मुकाबला कड़ा, यहां से भगवान दास सबनानी को इस बार मैदान में उतारा है बीजेपी ने। कांग्रेस ने पीसी शर्मा पिछली बार यहां पर चुनाव जीते थे। भोपाल मध्य की बात करें तो ध्रुव नारायण सिंह को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा। आरिफ मसूद जो कि 2018 का विधानसभा चुनाव जीते थे, वर्तमान विधायक है। गोविंदपुरा सीट जो कि बीजेपी का गढ़ रही है, यहां पर तमाम कोशिशें कांग्रेस ने की लेकिन नहीं भेज पाई इस बीजेपी के गढ़ को। लेकिन अब मध्य क्षेत्र को जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। सूरज, मध्य क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कई हाई प्रोफाइल सीटें, तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ था। अब शोरगुल थम गया है, चुनावी शोरगुल। डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात की जाए और फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की? देखिए खासतौर से मध्य भारत की बात करें तो साधना 36 सीटें इस मध्य क्षेत्र में आती है। इसमें खासतौर से 24 बीजेपी के पास हैं और 12 कांग्रेस के पास हैं। हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है बुधनी, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 90 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने एक टीवी कलाकार विक्रम अस्ताल को उतारा है, जो खासतौर से हनुमान भक्ति को लेकर कांग्रेस ने प्रचारित किया है। इसके साथ ही नर्मदापुरम की बात करें तो यहाँ पर दोनों भाई जो बीजेपी से एक बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस से एक बार विधायक रह चुके हैं, सीता शरण शर्मा और गिरिजा शंकर शर्मा, दोनों भाई एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी बहुत दिलचस्प है। इसके साथ ही उस सीट से लगा हुई बात करें हरदा की, तो जहां से कमल पटेल है जो चूंकि पिछली बार चुनाव जीते थे, मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सरकार में कृषि मंत्री हैं, वो कांग्रेस के रामकिशोर दोगने के साथ वो खड़े हुए हैं। तो वो भी दिलचस्प मुकाबला यहां पर हो सकता है। इसके साथ ही भोजपुर की बात करें तो जहां से पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा, जिनके जो खासतौर से पिता कहे जाने वाले सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके दत्तक पुत्र माने जाते हैं, वो सीट पर खासतौर से राजकुमार पटेल जो कांग्रेस के नेता है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार वहां भी रोमांचक मुकाबला है। में भी सूरज आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हुए बात रीवा की करेंगे, यानी कि विंध्य क्षेत्र की कर लेते हैं। वहां पर क्या स्थिति है? हमारे साथ अंचल शुक्ला लाइव जुड़ गए, उनका मैं रुख करूंगी, उससे जानूंगी कि आखिरकार वहां पर क्या स्थिति, कौन कौन सी हाई प्रोफाइल सीटें। लेकिन चलिए ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको समझा देते हैं कि विंध्य क्षेत्र की कौन सी हॉट सीटें हैं जहां पर मुकाबला कड़ा। तो देखिए अमर पाटन से बात करें, रामखिलावन पटेल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र कुमार सिंह, दोनों के बीच मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा रहने वाला है। सिमरिया की बात करें, केपी त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, सीनियर लीडर है, अभय मिश्रा कांग्रेस की सीनियर लीडर, इन दोनों के बीच में टक्कर होने वाली है। देव तालाब की बात करें तो गिरीश गौतम बड़ा चेहरा है बीजेपी के, यहां से पद्मेश गौतम कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। सीधी में रीति पाठक जो कि सांसद है, इनको मैदान में पार्टी ने उतारा है बीजेपी ने। ज्ञान सिंह कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार। अब चलिए बात कर लेते हैं विंध्य क्षेत्र की। अंचल हमारे साथ लाइव बनी हुई, उनका रुख करेंगे। अंचल, हमने देखा चुनावी रैलियां हुई, सभा हुई, विंध्य क्षेत्र पर फोकस रहा बीजेपी कांग्रेस का। पिछली बार हमने देखा यहां पर खराब परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का, लेकिन इस बार जी तोड़ मेहनत की है दोनों ही पार्टियों ने। क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? चुनावी शोरगुल भी थम गया, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की बारी है।
जी बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, डोर टू डोर ही प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी। और एक बड़ी सीट जो है, हॉट सीट जिसे माना जा रहा है, वो है चुराहट। अजय सिंह राहुल, पिछली बार सरदेंदु तिवारी ने उन्हें हराया था, लेकिन इस बार आप अगर बात करें विंध्य की, तो 30 में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार परचम लहराया था। लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया और जिस तरीके से अंडर करंट देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जो वोटर है, वो सपोर्टर है, जो वो शांति के साथ और सांकेतिक तरीके से बदलाव की भी बात कर रहा है, तो इन तमाम बातों के बीच और सबसे बड़ी बात प्रशंसा, विंध्य ने हमेशा ही तीसरे मोर्चे ने यहां पर सांस तलाशने की कोशिश की और उसमें कई बार कामयाब भी हुआ है। तो इस बार तो आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही दलों का हो सकता है ऐसा कि विंध्य से कहीं ना कहीं से खाता फिर से खुल जाए, क्योंकि तीसरा मोर्चा यहां पर हावी दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से टक्कर है, दोनों ही दलों ने जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ज्यादातर विधायक तीसरी चौथी बार के जीते हुए विधायक हैं लगातार, तो उनके पक्ष में भी बयार है। मास्टर स्ट्रोक मानी जाने वाली लाडली बहना का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखा भी। अंचल, लौटूंगी मैं आपके पास। अब चलिए जरा बात कर लेते हैं जबलपुर की, जो कि महाकौशल रीजन में आता है। यहाँ पर भी मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े चेहरे यहाँ पर सामने हैं, कांग्रेस के भी। हमारे साथ अमित सोनी जुड़ गए, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, यहाँ पर जबलपुर की बात की जाए तो किस तरीके का मुकाबला, ओवरऑल अगर महाकौशल रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर कई बड़े चेहरे आते हैं। बालाघाट की बात कर ले, जबलपुर की बात कर ले, जबलपुर पश्चिम, इसके साथ ही और भी कई हाई प्रोफाइल सीटें। बात करें महाकौशल की, तो महाकौशल में लगभग 3 बड़े चेहरे हैं जो इस बार चुनाव मैदान में 2023 चुनाव मैदान में कूदे हुए। लगातार 1 महीने से, जब से इनके नामों की घोषणा हुई है, लगातार 1 महीने से अपने चुनाव कैंपेन में भी लगे। मैं बात करता हूं जबलपुर पश्चिम विधानसभा से, तो राकेश सिंह यानी कि लोकसभा के मुख्य सचेतक, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद राकेश सिंह मैदान में है। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर मुख्य से मैदान में है, साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से मैदान में। तमाम नेताओं के जब से नाम घोषित हुए, इन तमाम नेताओं ने कैंपेन किया। आज जैसे कि आज 15 तारीख है और परसों के दिन यानी 2 दिन बाद जो है मतदान है। ठीक आज पहले जो आप कैंपेन है वो पूरी तरह से बंद हो गया। शोर शराबे वाले जो भी तमाम कैंपेन है वो बंद कर दिए गए। अब जो प्रत्याशी है, जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो डोर टू डोर जाएंगे और डोर टू डोर जाने के बाद अपनी बात रखेंगे और जनता को डोर टू डोर जाके रिझाएंगे। मैं बोल सकता हूँ कि अब जो है पूरा शांतिपूर्ण तरीके से जो है कैंपेन किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से जो है लोगों के घर जाया जाएगा और 17 तारीख यानी 2 दिन बाद यानी ठीक सुबह से ही जो है मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। उसके बाद इन तमाम जो नेता बड़े मैदान में खड़े हुए हैं उनके भविष्य जो है ईवीएम में कैद हो जाएंगे। तो बहरहाल इंतजार हमको 17 तारीख का करना है कि 17 तारीख को जो है मतदान। अमित, लेकिन महाकौशल ही वो रीजन है जहां पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को सबसे ज्यादा उतारा गया है। यहाँ पर बीजेपी अपना परफॉर्मेंस जरूर ठीक करना चाहती है, इसी के तहत ये रणनीति हमने देखी। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब जरा बात बुंदेलखंड की कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कुछ सियासी समीकरण है, प्रत्याशियों ने जी तोड़ यहाँ पर भी मेहनत की है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से कि कौन सी हॉट सीटें हैं बुंदेलखंड में जहां पर सबकी नजरें इस बार टिकी रहेंगी। देखिए, रैली की बात करें, गोपाल भार्गव सीनियर लीडर हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। यहां से इस बार ज्योति पटेल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। मुकाबला अगर देखा जाए काफी ज्यादा कड़ा रहने वाला है। नरियावली की बात करें, प्रदीप लारिया बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार, तो कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र चौधरी उम्मीदवार है। ये वो हॉट सीटें आपको बता रहे हैं बुंदेलखंड की। राहुल सिंह लोधी बीजेपी की तरफ से खरगापुर से एक बार फिर से उम्मीदवार यहां पर बनाए गए। चंदा सिंह गौर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार। मलहरा की बात करें तो प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार। राम सिया भारती कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई है। दमोह भी हाई प्रोफाइल सीट, जयंत मलैया एक बार फिर से चुनावी मैदान में, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय टंडन, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। और चलिए अब जरा बुंदेलखंड को समझने के लिए सीधा मैं रुख करूंगी मनोज जी का। मनोज जी, बुंदेलखंड में काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीटें हैं, बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है। 2018 में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन इस बार क्या स्थिति आप देख पाते हैं? हालांकि अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की बारी है, आखिरी मौका है बीजेपी कांग्रेस के पास। देखिए, बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ कुल मिलाकर 26 सीटें आती है, जिसमें से 17 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। और इस बार पिछली बार की बात करूं मैं 2018 की, और 10 के लगभग कांग्रेस के पास थी। लेकिन 2023 की तस्वीर को जब हम देखते हैं, बुंदेलखंड में मैं कई जगह गया हूँ, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, खुरई, रहली, देवरी, तमाम सीटों को मैंने बड़े नजदीक से देखा, समझा, लोगों को जाना है। तो बुंदेलखंड का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प रहने वाला है।
कोई भी दल ने कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ कई बड़े नेता जिन नामों का आप जिक्र कर रहे थे, और इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री से लेकर बुंदेलखंड प्रधानमंत्री भी पहुंचे, अमित शाह भी पहुंचे, तमाम जो लीडर है योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, तो अलग अलग स्थानों पर अपनी सभाएं की। लेकिन ये चुनाव दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है, जैसे कि हम सुर्खी की बात करें तो पिछली बार 2018 में सुर्खी से जो गोविंद राजपूत थे वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, बाद में उपचुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब ये उनका भी एक लिटमस टेस्ट होगा, एक बड़ा टेस्ट होगा, फाइनल टेस्ट होगा कि आखिर अब जनता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या सोचती है। खुरई एक बड़ा नाम रहा है भूपेंद्र सिंह जी का, चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और कहा भी जाता है कि लगातार वो वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। पिछली बार भी बड़ा दिलचस्प चुनाव था। रैली यदि हम बात करते हैं गोपाल भार्गव जी की, तो गोपाल भार्गव भी एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, और उनके नाम को लेकर तो तमाम तरह की अटकलें वहाँ के जो मतदाता थे वो मेरे सामने कहते रहे कि उनको दूसरे रूप में देखना चाहते हैं। इसी तरह यदि हम बात करते हैं टीकमगढ़ की तरफ, तो वहाँ राकेश गिरी को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उनका जो मुकाबला है वो यादवेंद्र सिंह से है, और बीच में के श्रीवास्तव चुनाव मैदान में आ गए, तो तस्वीर बड़ी अलग है, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने कहा तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी, हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार जनता किसका साथ देती है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंचल और अमित भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए अब खबरों में जरा आगे बढ़ते हुए बात बुधनी की कर लेते हैं, जहां साधना सिंह चौहान ने जनता से अपील की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी है